जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जेपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को लेकर परीक्षार्थी आशंकित हैं। पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा लग रहा था कि परीक्षा ढंग से हुई है, तरीके से हुई है। पीटी का कट ऑफ भी सही गया था, मेंस की परीक्षा भी समय पर हो गई थी और जेपीएससी ने कहा भी था कि रिजल्ट अगस्त के दूसरे सप्ताह में निकल जाएगा। 17 मार्च 2024 को पीटी की परीक्षा हुई थी। 22 से 24 जून को जेपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस की परीक्षा हुई और 31 जुलाई 2024 को झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके जेपीएससी कहता है कि मेंस परीक्षा का रिजल्ट जल्दी ही जारी किया जाएगा और मेंस की परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू अगस्त के सेकेंड वीक से शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, अगस्त का तीसरा सप्ताह चल रहा है। आयोग में रिजल्ट बनकर तैयार भी है, लेकिन रिजल्ट निकलेगा कब यह कोई बताने की स्थिति में नहीं है। इस बीच कुछ परीक्षार्थियों को सूचना मिली है कि रिजल्ट निकलने में कोई समस्या आ रही है और इसका कारण यह है कि रिजल्ट पब्लिश करने को लेकर आयोग की जो अध्यक्ष हैं और जो दूसरे मेंबर हैं उनके बीच कुछ डिस्प्यूट है, कुछ मतभेद हैं। अध्यक्ष चाहती हैं कि रिजल्ट अगर तैयार है तो इसको प्रकाशित कर दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए। चेयरमैन चूँकि 22 अगस्त को ही रिटायर हो रही हैं, 2-3 दिनों का समय उनके पास है और वे चाहती हैं कि रिजल्ट निकल जाए, दिल से चाहती हैं, जेन्युइनली चाहती हैं। लेकिन बताया जाता है कि आयोग में ही बैठे कुछ पावरफुल लोग चाहते हैं कि अध्यक्ष को रिटायर हो जाने दिया जाए, उसके बाद रिजल्ट निकाला जाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट तैयार होने के बाद भी इसको पब्लिश नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। पहले ही इन सब बातों को लेकर बहुत खुसर-पुसर चल रही थी, सरगोशियां चल रही थी कि कॉपियों की रीचेकिंग चल रही है, कॉपियों की स्कैनिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है और ख़ास करके कुछ कोचिंग वालों की तरफ से ये बातें फैलाई जा रही थी। ऐसा कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे फ़ोन करके बताया। 2 दिन पहले करीब 100 परीक्षार्थी आयोग पहुँचे। वे आयोग के अध्यक्ष मेरी नीलिमा किरकेट्टा से मिलना चाहते थे, उनको ज्ञापन भी देना चाहते थे। आयोग ने इन परीक्षार्थियों में से 4 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया, उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात में जेपीएससी की चेयरमैन ने जो बात कही उसके बाद परीक्षार्थी और आशंकित हैं और परेशान हैं और ज़्यादा चिंतित हैं। अध्यक्ष से मिलकर लौटे परीक्षार्थियों ने कहा कि अध्यक्ष ने उनसे कहा कि उन्हें रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे बता नहीं सकती। ये अध्यक्ष का कहना है, वही अध्यक्ष जो सबसे पावरफुल होता है जेपीएससी में। परीक्षार्थियों का कहना है कि अध्यक्ष ने कहा कि 31 जुलाई को जब आयोग ने नोटिस निकाला था तो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही निकाला था, सब कुछ सोच समझकर विचार करके ये नोटिस निकाला गया था और अभी भी रिजल्ट तैयार है पूरी तरह से पब्लिश के लिए, लेकिन मैं जारी नहीं कर सकती। परीक्षार्थियों ने जब पूछा कि जब सब कुछ तैयार है तो फिर परेशानी क्या है, इस पर अध्यक्ष का कहना था कि कुछ डेस्टिनी है। दोस्तों, ये डेस्टिनी क्या है? ये डेस्टिनी किसकी डेस्टिनी है, किसका प्रारब्ध है, किसने लिखा है इस प्रारब्ध को? कौन है जो नहीं चाहता कि रिजल्ट निकले? कौन है जो चाहता है कि अध्यक्ष पहले रिटायर हो जाएं, उसके बाद रिजल्ट निकाला जाए? क्या रिजल्ट में कुछ हेराफेरी की जाएगी? क्यों बार बार अध्यक्ष डेस्टिनी की बात कर रही हैं? इन सब आशंकाओं को लेकर परीक्षार्थी चिंतित हैं। उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जेपीएससी अपने डेट से फेल नहीं हुआ, चाहे वो प्रीलिम्स की परीक्षा हो, मेंस एग्ज़ाम की बात हो या फिर बैकलॉग का प्रीलिम्स या मेंस हो। सभी डेट पर जेपीएससी ने बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल पंक्चुअल तरीके से परफेक्टली काम किया। लेकिन 11 to 13 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट तैयार है तो जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? दोस्तों, जेपीएससी की पहली सिविल सर्विस परीक्षा से लेकर ऐसी कोई भी सिविल सर्विस परीक्षा नहीं रही है जो सवालों के घेरे में नहीं रही है, जिसको लेकर कोर्ट नहीं जाना पड़ा है। कहने को तो ये 11वीं से 13वीं परीक्षा है, लेकिन झारखंड बने 24 साल हो गए हैं। इन 24 सालों में कुल जमा यह 8वां साल है
जब जेपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिया गया है। पहली दूसरी परीक्षा का हश्र हम सब ने देखा है। जब पैसे और पैरवी का खुला खेल चला था, तत्कालीन अध्यक्ष और मेंबरान जेल गए थे। कुल 16-17 परीक्षाएं ऐसी हैं जेपीएससी की, अलग अलग परीक्षाएं हैं जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है। लेकिन पैसों और पैरवी से जो लोग नौकरी पा जाते हैं, वे प्रमोशन लेकर आज डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंच गए हैं। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा करने की तैयारी है? अध्यक्ष को रिटायर आखिर क्यों होने देना चाहते हैं लोग? परीक्षार्थी बता रहे हैं कि दलाल घूमने लगे हैं, 80 लाख तक की बोली लग रही है। ऐसी बातों पर क्या लगाम नहीं लगनी चाहिए? और लगाम लगने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रिजल्ट तुरंत निकाला जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की छवि भी खराब हो रही है। मुख्यमंत्री आयोगों के साथ बैठक करते हैं, कहते हैं कि सितंबर तक 35,000, अक्टूबर तक 35,000 लोगों को नौकरी दे देंगे। लेकिन अगर रिजल्ट फेयर नहीं होगा, परीक्षाएं फ्री एंड फेयर नहीं होंगी, परीक्षाओं पर से भरोसा टूट जाएगा, परीक्षार्थियों को कोर्ट जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तो धन पशुओं और पैरवी पुत्रों को नौकरी देकर सरकार आखिर कौन सी उपलब्धि हासिल कर लेगी? जेपीएससी में एक मेंबर तो जेएमएम के एक बड़े नेता की पत्नी है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो आरोप किस पर लगेगा और कैसा आरोप लगेगा, ये सबको पता है। और सबसे बड़ी बात कि ये कैसा आयोग है जो रिजल्ट बनकर रखा हुआ है तो जारी नहीं करता। अध्यक्ष के रिटायर होने की प्रतीक्षा क्यों की जाती है? अध्यक्ष को ये क्यों कहना पड़ता है कि रिजल्ट तैयार है, मैं तैयार हूँ कि जब चाहूँ रिजल्ट जारी कर दूँ, लेकिन डेस्टिनी है तो ये डेस्टिनी किसने लिख कर रखी है? इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए, आयोग में बैठे जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए। दोस्तों, जेएसएससी भी एक आयोग है, उससे न एक परीक्षा सही तरीके से ली जाती है, न रिजल्ट निकाला जाता है। जेएसएससी सीजीएल का डेट निकला तो 22 अगस्त की तारीख रख दी गई। उस दिन जेपीएससी की फॉरेस्ट परीक्षा का एग्ज़ाम है, यूपीएससी मेंस की परीक्षा का पेपर है। तो एग्ज़ाम के सेंटर की व्यवस्था कैसे होगी? जिन ज़िलों में इन तीनों परीक्षा का सेंटर पड़ेगा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज करेगा? इन सब बातों को जाने समझे बिना परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी जाती है। अब एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं सीजीएल के परीक्षार्थी। 22 वाला एग्ज़ाम डेट बदलना पड़ेगा, तो फिर कब होगा कोई नहीं जानता। किरकिरी सरकार की होती है, क्योंकि अफसरों की तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो अपनी मनमानी की जाती है। सबसे पहले इन अफसरों को पकड़कर सज़ा दिए जाने की ज़रूरत है। अब जेपीएससी मेंस के परीक्षार्थी कह रहे हैं कि कल से सोशल मीडिया पर, एक्स पर वे आंदोलन चलाएंगे, हैशटैग ट्रेंड करेंगे और 20 अगस्त को जेपीएससी का घेराव करेंगे। अब घेराव करेंगे तो हो सकता है कि उन पर लाठी भी चल जाए। मतलब आपको पहले डिग्री लेनी है, फिर परीक्षा की तैयारी करनी है, फिर आयोगों की गलतियों को खुद पकड़ना है, फिर उसको या तो आयोग से सुधरवाना है या कोर्ट जाकर सुधरवाना है, फिर परीक्षा डेट के लिए आंदोलन करना है, कभी लाठी खानी है, कभी वाटर कैनन झेलना है, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करना है, और यहाँ तक कि पोस्टिंग के लिए भी घिघियाना रिरियाना सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना पड़ता है। गड़बड़ी हो गई तो कोर्ट कचहरी भी करना है। मतलब झारखंड में पैदा होकर पढ़ना लिखना भी गुनाह हो गया है। तो दोस्तों, मेरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आपकी तरफ से एक सुझाव है कि जेपीएससी और जेएसएससी पर थोड़ी नकेल कसिए। संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर मनमानी और भ्रष्टाचार की छूट मत दीजिए। आयोगों में जो अध्यक्ष हैं, जो मेंबर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, जो स्टाफ है, सब आपका ही भेजा हुआ है, और इन्हीं लोगों के चलते आपकी इमेज ख़राब हो रही है, आपकी सरकार की इमेज ख़राब हो रही है। इसको सुधारिए। नैरेटिव आपके खिलाफ बन रहा है, आक्रोश आपके खिलाफ बढ़ रहा है। अभी भी समय है, कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, ट्विटर पर मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, जेपीएससी के परीक्षार्थी बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। मैं जितने भी अपने जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, और साथ ही जो पत्रकार हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि कम से कम इनकी आवाज़ में एक बार आवाज़ मिलाइए, ताकि एक दबाव बने और परीक्षा को लेकर जो भ्रांतियां चल रही हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, जिनको लेकर परीक्षार्थियों के मन में कुछ शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, डर है, चिंता है, वो दूर हो सके। रिजल्ट कम से कम अगले 2-3 दिनों में अगर तैयार है तो फिर निकाला जाए। इसके लिए आइए सब मिलकर जेपीएससी और आयोग पर दबाव बनाएं। वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।